भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोल भागवत भगवान की। सभी हाथ लगा लीजिए। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी और दुख हरणी, ये सुख करनी और दुख हरणी, ये सुख करनी और दुख हरणी। ये सुख करनी और दुख हरणी। आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे कर्पूर गौरम करुणावतारम,
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी च तं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव शरणं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली नेक मेरी ओर निहार श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को बास जय श्री राधा मेरी माँ तू है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरो बारंबार प्रणाम मेरो कोटि कोटि प्रणाम जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर आई है तो प्रेम से आई है तो प्रेम से ले हरि का नाम राजेश्वर की आप सबको जय जय राधे श्याम हे जी जय जय राधे श्याम कोई कहे गोविंद कोई गोपाला 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 मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला 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 मेरो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो
मुरली मनोहर नंद लाला। हाँ कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मेरो गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद गोपाल। सभी गाइए तालियों के साथ भाव से। मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। मैया तो कहती है गण को कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया। घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया। सूरज की आंखों के तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मेरो गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। हाँ कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। जय राधे 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 जय राधे राधे। राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे गोवर्धन में, राधे राधे यमुना जी में, राधे राधे गंगा जी में, राधे राधे गंगा जी में, राधे राधे दूर से बोले राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 आते बोले राधे राधे जाते बोले, राधे राधे ध्यान लगा के, राधे राधे ध्यान लगा के, राधे राधे हम भी बोले, राधे राधे बंदर बोले, राधे राधे गैया बोले, राधे राधे मैया बोले, राधे राधे डाल डाल पे, राधे राधे बात बात पे, राधे राधे ये बंदर बोले, राधे राधे आगे वाले राधे राधे पीछे वाले, राधे राधे गोवर्धन में, राधे राधे दान घाटी पे, राधे राधे दान घाटी पे, राधे राधे उद्धव कुंड पे, राधे राधे नारद कुंड पे, राधे राधे गोविंद कुंड पे, राधे राधे परकम्मा में, राधे राधे दान घाटी पे, राधे राधे दान घाटी पे, राधे राधे राधा कुंड पे, राधे राधे राधा कुंड पे, राधे राधे कृष्ण कुंड पे, राधे राधे नदिया बोले, राधे राधे मैया बोले, राधे राधे ध्यान लगा के, राधे राधे ध्यान लगा के, राधे राधे स्वरूप नगर में, राधे राधे चंदन पार्क में, राधे राधे जीवन पार्क में, राधे 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 जय राधे राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर कारण करुणालय वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण अखिलेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा
की कृपा से आज इस ज्ञान गंगा में हम सब दूसरे दिन की डुबकी लगाएंगे। यहाँ के स्थान देवता, क्षेत्रपाल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता सबको प्रणाम करते हुए गंगा में हम सब डुबकी लगाएंगे, खूब आनंद सराबोर होंगे। सबको प्रणाम करते हुए संत समाज, ब्राह्मण समाज, विद्वत समाज को प्रणाम करते हुए आप सबके हृदय में मेरे राधा माधव वास करते हैं, उनको भी प्रणाम करते हुए बड़े भाव से बोलेंगे राधे राधे। आचार्य सूत जी महाराज सोनकादिक 88,000 संत महात्माओं के बीच में विराजमान हैं। आज सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी से बड़ी सुंदर बात पूछी कि ऐसा कोई साधन बता दीजिए जो भगवान से प्रेम करा दे, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, प्रीत हो जाए, ऐसा कोई साधन बताइए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम ततध्वना। आज आचार्य सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है मेरे माता बहन भाई बंधुओं, ऐसा ग्रंथ है अगर कोई मन से, श्रद्धा से, भाव से सुने तो मेरे माता बहन भाई बंधुओं हर मनोकामना को पूरी करने वाला है। साक्षात जो देवताओं को भी सुलभ नहीं होता। मेरे माता बहन भाई बंधुओं आज ऐसे मेरे प्रभु के नाम महिमा का वर्णन करते हैं सूत जी महाराज। आज सूत जी महाराज से ऋषियों ने कहा, हे ऋषियों, हे सूत जी, ये भागवत आई कहां से? तो कहा, सर्वप्रथम साक्षात नारायण ने इस भागवत को ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया, ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी ने चतुर्श्लोकी भागवत नारद जी को दी। अब नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुना तो दिया, लेकिन इसकी विधि क्या है, इसका नियम क्या है, ये तो ऋषियों नारद जी ने सनत कुमार से जाना, सनत कुमार से जाना। आज नारद जी ने कहा कि ऋषियों ने पूछ लिया, हमने तो सुना है नारद जी एक जगह पर रुकते नहीं है, नारद जी एक जगह पर रुकते नहीं हैं, और सनत कुमार जी ऐसे ऋषि हैं मेरी मैयाओं जो एक जगह से दूसरी जगह पर कभी जाते नहीं हैं। तो नारद जी ने सनत कुमार जी से 7 दिन तक इस भागवत को कैसे सुन लिया, कैसे नियम विधान जाने, आप हमें बताइए। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, एक बार नारद जी इस पृथ्वी लोक को सबसे श्रेष्ठ समझ कर के आए, सबसे श्रेष्ठ समझ कर के आए, लेकिन उनको कहीं पे शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्र छिच्छर्मा मन संतोष कारकम काली न धर्म मित्रेण धरयम बाधिता धुना। लोगों की बुद्धि कलयुग ने बड़ी विकृति कर दी है मेरे माता बहन भाई बंधु। लोग आपस में प्रेम नहीं है। आज का प्रेम जो है वो केवल दिखावे का प्रेम है मेरे माता बहन भाई बंधुओं, सच्चा प्रेम नहीं रहा है। बात बात पर झूठ बोल रहे हैं, हाँ, बात बात पर बिना कारण के भी झूठ बोल रहे हैं। लोगों की बुद्धि कलयुग ने ऐसी खराब कर दी है, ऐसी खराब कर दी है। आज सनत कुमार जी के आश्रम के सामने से नारद जी जाने लगे। सनत कुमार जी की नजर नारद जी पर पड़ गई। नारद जी बड़े उदास दुखी हुए जा रहे थे।
नारद जी को देखते ही सनत कुमार जी ने रोक लिया और पूछा, अरे आप इतने दुखी हैं, आप इतने उदास हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? अरे हमने तो सुना है कोई कितना भी रोता हो, कोई कितना भी दुखी हो, उससे नारद जी मिल जाए वो तो मुस्कुराने लगता है, और आज आप जैसा संत इतना उदास, इतना दुखी, क्या बात है? नारद जी चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े और सनत कुमार जी से कहने लगे, हे सनत कुमार जी, बस मैं आपको ही ढूंढ रहा था। बोले क्या बात है? नारद जी ने कहा, अहम पृथ्वी, अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी ने कहा, नारद जी ने कहा, हे सूत जी महाराज, मैं इस पृथ्वी को, सनत कुमार जी, मैं इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके आया। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्वेतवंद रामेश्वर गया, सत्य कहता हूं सनत कुमार जी, मुझे कहीं पे शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्र छिच्छर्म मन संतोष कारकम काली न धर्म मित्रेण धरयम बाधिताधुना। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, कलयुग ने ऐसी बात खराब कर दी है, ऐसे विचार बना दिए हैं लोगों के बिना कारण के ही झूठ बोल रहे हैं। हाँ, और झूठ बोलने का यंत्र तो एक हमारे पास है, मोबाइल। हाँ, बैठे हैं कहीं और, बता कहीं और रहे हैं महाराज, बिना कारण के ही झूठ बोल रहे हैं। आज मेरी माता बहन भाई बंधुओं, नारद जी कहते हैं, ना कोई सत्य बोलता है, अगर एक सत्य बोल देना तो राजा हरिश्चंद्र के बाद अपनी ही गिनती है। हाँ, अब तो मैं सत्यवादी हो गया और पाप का कर्म, पाप का कोई काम हो जाए तो मेरी मैयाओ उससे किसी को नहीं बताएगा, और अगर एक भी धर्म का कार्य कर ले, अगर एक भी कोई सत्कर्म कर ले तो उसको बार बार गिनाएगा, मैंने ये किया, मैंने फलाने जगह पे ये कर दिया, 1000 जगह पे गाएगा। और पाप का काम कोई हो तो उससे कहेगा धीरे बोलो, धीरे बोलो, पड़ोसी के भी कान होते महाराज, हाँ, दीवारन के भी कान होए। ऐसी लोगों की बुद्धि कलयुग ने कर दी है मेरे माता बहन भाई बंधु। ये सब कलयुग का प्रभाव है। आज आचार्य सनत कुमार जी कहते हैं, हे नारद जी, आप और कहां गए? बोले हरिद्वार गया, संतों के आश्रमों पर भी गया, मुझे कहीं पे शांति नहीं मिली। पुष्कर में भी गया, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा, काशी गोदावरी में भी गया, संतों के आश्रमों पर भी गया, मुझे कहीं पे शांति नहीं मिली। संतों के आश्रम पर क्या देखा कि संत हैं त्यागी जी, फलाने फलाने जी महाराज जी त्यागी जी, सब कुछ त्याग दिया, फिर भी माया से चिपटे हुए हैं। फिर भी मेरी माता बहन बंधुओं, माया के खजाने बंद हैं, भंडार भरे हुए हैं, और नाम है त्यागी जी। मोह माया से नहीं त्याग पा रहे, संसार त्याग दिया। और तो क्या, मैं
गृहस्थियों के आश्रम पर भी गया। गृहस्थियों के आश्रम पर भी देखा कि घर में दादी बाबा बुजुर्ग सब बैठे हैं, उनका आदर सम्मान समाप्त हो गया है। हाँ, आदर समाप्त हो गया है, सम्मान समाप्त हो गया है। और तो क्या नारद जी, सनत कुमार जी, घर में नई बहुओं की चलती है। हाँ, तो सनत कुमार जी ने कहा अगर घर में नई बहू की चलती है तो ये तो कोई गलत बात नहीं है, चलनी भी नई बहू की ही चाहिए घर में। हाँ, बोले लेकिन मेरे माता बहन भाई बंधुओं, घर में नई बहुओं की चले कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बड़ा कोई कार्य करें तो दादी बाबा बुजुर्गों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है सनत कुमार जी, यहाँ तो बिल्कुल विपरीत हो रहा है। अगर सलाह भी लेंगे तो कहां से, दादी बाबाओं से कौन पूछे? हाँ, ससुराल वालों से। कहां से लेंगे? हाँ, और ससुराल वालों ने जो कह दिया वही होना है मेरी मैया। हाँ, वही होना है, चाहे दादी माता पिता जो भी कहे वो सब सुनना है, करना वही है जो वहां से सलाह मिली है। और हमारे तो ब्रज में कहावत है, दीवारे बिंगारे आरो और घरे बिंगारो सारो। बोलो राधे राधे। राधे जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। और जोर से। एक बार आपको प्रेम से भी बोलना पड़ेगा, राधे राधे। हाँ मेरी मैया। अगर दीवार में आरे अलवारी निकाल दोगे तो दीवार कमजोर पड़ जाएगी, पड़ेगी या नहीं? हाँ, और घर में अगर ससुराल वालों की सलाह होगी, साले जी की सलाह होगी तो घर बर्बाद हो जाएगा। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं मेरी मैया। हाँ, शास्त्रों की बात है, प्रमाण भी है। आप मामा सुकनी के नाम को सब जानते होंगे, ए जी, जानते हैं ना? और मामा सुकनी की वजह से सब क्या हो गया आप सब जानते हैं। इसीलिए मेरे मैयाओं, बुजुर्गों से सलाह अवश्य लीजिए। हाँ, माता पिता बुजुर्गों की सलाह लेनी चाहिए। घर में अगर नई बहू की चले तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलनी ही चाहिए, लेकिन बड़ा कोई कार्य करें तो उनकी सलाह अवश्य लीजिए। आज कहते ऋषियों, नारद जी ने कहा लेकिन यहां तो सब कुछ ऐसे कलयुग ने कालीन धर्म मित्रेण धरयम बाध्यता धुना। कलयुग का मित्र, उसने सबको बुद्धि को खराब कर दिया है। ध्यान रखना, अगर पाप का कोई कार्य होगा तो मेरी मैयाओं उसे तुरंत करने की सोचेंगे। हाँ, और भगवान के कार्य में विचार बनाएंगे, सोचेंगे, इतनी आवाज है, सोचेंगे। राधे राधे। आज आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आज नारद जी जब वृंदावन में गए तो वृंदावन में मेरी मैयाओं क्या देखा नारद जी ने? मैया जी, नारद जी ने क्या देखा कि एक युवती रो रही है। और जब नारद जी वहां से जाने लगे तो उसने आवाज लगाई, भो भो साधु खिनम तिष्ठः, भो भो साधु खिनम तिष्ठः। अरे साधु रुक जाइए, रुक जाइए।
आज नारद जी उस युवती के पास गए। उस युवती का नाम मेरी मैया भक्ति माता। क्या नाम है? वृंदावन में भक्ति रो रही हैं। अब तो नारद जी उनके पास गए। नारद जी ने और क्या देखा, उस युवती के पास में दो पुरुष पड़े हुए हैं और मूर्छा की अवस्था में पड़े हैं। ये कोई और नहीं, ये भक्ति के पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। क्या नाम है? ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों भक्ति के पुत्र हैं। आज भक्ति इनको देख देख करके रो रही है। नारद जी ने कहा, आप कौन हैं और आप रो क्यों रही हैं, दुखी क्यों हैं? ना भक्ति ने अपना परिचय दिया कि हे साधु, मुझे भक्ति कहते हैं। बोले भक्ति? बोले हाँ। बोले भक्ति, आप उदास रो रही हैं, क्या कारण है? भक्ति माता ने कहा कि हे नारद जी, लोग मुझे ही भक्ति कहते हैं। बोले उदास क्यों हैं, रो क्यों रही हैं, क्या बात है? भक्ति माता ने कहा, मेरे दुख का कारण केवल एक है। मेरे दुख का कारण केवल एक है। जो आप देख रहे हो ना, ये मेरे पुत्र हैं। ये मेरे पुत्र हैं और ये बूढ़े हो गए हैं, दोनों जर्जर हो गए हैं। अब तो भक्ति माता की बात सुनी, कहा कि यही मेरे दुख का कारण है। कि भक्ति माता को नारद जी ने समझाया, मेरी मैया। भक्ति माता से कहा, अरे भक्ति माता, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, आप विदुषी हैं, आप सब जानती हैं। अरे भक्ति माता, आप जहां पहुंच जाती हैं, आप जहां पहुंच जाती हैं, वहां तो भगवान को आना ही होता है। हाँ, चाहे वो कसाई का घर हो, चाहे वो विदुरानी का घर हो, चाहे वो सबरी का घर हो, जहां भक्ति पहुंच जाती है वहां तो भगवान को आना पड़ता है, वहां तो भगवान को आना पड़ता है। बोलो राधे राधे। आज आचार्य सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, अच्छा मैया बताओ किसको मालूम है मैं क्या बात कर रहा था, क्या कह रहा था मैं? बताना एक आध हाथ खड़ी करके। देखो मैया, आपका आना जाना सब, हाँ, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सत्य है। आपका मन यहाँ पे नहीं है तो मेरी मैया कोई बात आपके काम आने वाली, ध्यान लगा करके, मन लगा करके, हाँ, तो ही सुनोगे तभी तो कुछ बनेगा, तभी तो कुछ मिलेगा। इसीलिए मन को ना भटकने दें, कौन क्या कर रहा है उसकी ओर ध्यान ना दें। हाँ, केवल आप माइक से कान जोड़ लें, आंखें ऐसी महान बना लें, केवल भगवान को ही देखें। बोलो राधे राधे, तो ही कुछ मिलने वाला है। और मेरी मैया, आपसे सत्य समझ लेना, आपको वो मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, आपने सोचा भी नहीं होगा वो आपको मिलेगा। आप ध्यान लगा करके, मन लगा करके कथा सुने तो मेरी मैया आपको बहुत लाभ मिलेगा। आज नारद जी महाराज भक्ति माता को समझाने लगे, अरे भक्ति माता, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता? अरे यहाँ कोई किसी का नहीं होता। आप तो ज्ञानी हैं, आप तो विदुषी हैं, आप तो सब जानती हैं। और भक्ति माता, आप जहाँ पे भी होती हैं वहाँ तो भगवान को आना ही पड़ता है। हाँ, चाहे वो कसाई का घर हो, चाहे वो बिदरानी का घर हो, चाहे वो सबरी का घर हो,
जहां पर भगवान भक्ति पहुंच जाती है वहां तो भगवान को आना ही पड़ता है। और आप दुखी हैं, नारद जी ने कहा आप दुखी मत होइए, आप दुखी मत होइए। नारद जी से कहा देखो नारद जी, मेरे दुख का कारण मेरे पुत्र हैं, मेरे दुख का कारण मेरे पुत्र हैं। आपने कभी ऐसा देखा ना होगा, ना कभी सुना होगा कि माँ तो हो जाए जवान, हाँ माँ हो जाए 20 वर्ष की और बेटा हो जाए 80 वर्ष के। आपने कभी ऐसा देखा है, सुना है? ए जी, सुना है आपने कभी ऐसा कि माता हो जाए 20 वर्ष की और बेटा हो जाए 80 वर्ष के? आपने ऐसा सुना है कभी? लेकिन ऐसा भक्ति के साथ में हो रहा है वृंदावन में। भक्ति माता हो गई है परम जवान, तरुण हो गई है, और पुत्र जो हैं वो जर्जर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं और मूर्छित हो गई मेरी मैया। आज भक्ति माता नारद जी को कहने लगी यही मेरे दुख का कारण है, आप मेरे दुख का नाश कीजिए, कोई ना कोई उपाय करिए। मेरी मैयाओ, जिस चीज के ग्राहक कम हो जाएं उसको सस्ते में बेचना पड़ता है। और वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता नहीं है। जिनको थोड़ा सा ज्ञान हो जाए ना तो वो बिना पंख के ही फड़फड़ाने लग जाते हैं। हाँ, बिना पंख के ही फड़फड़ाते हैं। थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए, 2-4 भजन सीख जाएं, 2-4 श्लोक सीख जाएं तो वो ज्ञानी बन जाते हैं। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, ज्ञानी बनने में फायदा नहीं है। ज्ञानी मत बनिए, बैरागी मत बनिए। बनना है तो भगवान के प्रेमी बनिए, भगवान के भक्त बनिए। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, भगवान के भक्त बनिए। और वृंदावन में मेरी मैयाओ, आपने देखा होगा वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होए, श्री राधे राधे होए। ऐसा वृंदावन है मेरी माता। वृंदावन कोई मेरी मैयाओ तीर्थ नहीं है। मैं तो यहां तक कहता हूं वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है। वृंदावन तो साक्षात मेरे गोविंद का घर है, मेरे ठाकुर का ठिकाना है। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, कन्हैया का ठिकाना है। और अच्छा, कौन कौन गया है वृंदावन? जो जो गए हाथ खड़े करें। जो वृंदावन गए हैं वो भाग्यशाली हैं। हाँ, और जो नहीं गए हैं उनसे भी कहना चाहूंगा, आप विचार बनाइए, विचार बनाइए और जल्दी से जल्दी आप भगवान के धाम में जाइए, भगवान के घर जाइए, उनकी परिक्रमा करके आइए, उनके दर्शन करके आइए। मेरे माता बहन भाई बंधु, वृंदावन साक्षात मेरे ठाकुर का घर है, मेरे ठाकुर का ठिकाना है। मेरे माता बहन भाई बंधु, आज वृंदावन में आप गए हैं तो आपने देखा होगा, परिक्रमा की है गिरिराज जी की। है जी, मैया जी अगल बगल में ना देखें, मुझसे बात करें मैया। हाँ, वृंदावन में आपने परिक्रमा की है तो देखा होगा आपने, रिक्शा वाले, साइकिल वाले, हाँ बैटरी रिक्शा वाले, वो हॉर्न नहीं बजाते, क्या बोलते हैं? हाँ, फिर तो आप गए हैं वहां। तो मेरे माता बहन भाई बंधुओं, आगे जाना है तो भी राधे भैया साइड देना। एक बात बताओ मेरी मैया,
अगर आप दिल्ली में किसी व्यक्ति से टकरा जाएं जो अनजान हो, अगर आप टकरा जाएं या वो टकरा जाएं तो क्या बोलते हैं मालूम है? क्या बोलते हैं? सॉरी। हाँ, लेकिन वृंदावन में अगर टकरा जाएं अनजान व्यक्ति से तो वहां सॉरी नहीं बोलते, वहां तो राधे राधे राधे। हाँ मेरे माता बहन भाई बंधुओं, वृंदावन तो वृंदावन है, साक्षात मेरे गोविंद का घर है, मेरे ठाकुर का घर है। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, वृंदावन तो जरूर जाना चाहिए। बढ़िया आवाज आ रही है ना। आज आचार्य सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, हे ऋषियों, आज नारद जी ने उनके मन की बात समझी और कहा, नारद जी ने वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया। भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति के लिए वेद पाठ करते, वेदांत पाठ करते, तब तक तो वो जवान हो जाते और फिर बंद हो जाते, तो फिर पुनः मूर्छित हो जाते, बूढ़े हो जाते। मेरी मैया, अब एक बार नहीं, दो बार नहीं, ऐसा कम से कम 100 बार हुआ। जब तक नारद जी सुनाते जाएं वेद पाठ, गीता पाठ, गीता पाठ मुहुर्मुहु बार बार गीता का पाठ सुनाया। अब जब तक सुनाते जाएं तब तक तो ज्ञान वैराग्य जवान होते जाएं, मूर्छा अवस्था खुल जाए और जैसे ही बंद हो जाएं तब फिर वही मूर्छा में आ जाएं। तब आकाशवाणी हुई, हे सनत कुमार जी, आकाशवाणी ने कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ श्रमतो बुधई श्रीमद् भागवतालापा सातो गीत सुका देवी। आकाशवाणी ने कहा कि देखो नारद जी, अगर ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, तो इसके लिए एक काम करो, आपको सत्कर्म करना पड़ेगा, आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी सनत कुमार जी से कहने लगे, बस यही मेरे दुख का कारण है, अब मैं आपकी शरण में हूं, आप बताइए कि भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति कैसे होगी, उनके ज्ञान वैराग्य कैसे तरुण होंगे। और आकाशवाणी ने जो सत्कर्म के बारे में कहा, वो आकाशवाणी का सत्कर्म क्या है, आप बताइए, आप सब महापुरुष हैं, आप मुझे बताइए। सनत कुमार जी नारद जी से कहने लगे, नारद जी, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति का और सत्कर्म के बारे में आकाशवाणी ने कहा, वो सत्कर्म तो एक है। बोले क्या? श्रीमद् भागवतालापा सातु गीत सुका देवी, के आप भागवत का वाचन करिए। भागवत? बोले आप ये क्या कहते हैं? मैंने वेद पाठ किए, वेदांत पाठ किए, गीता पाठेर मुहुर्मुहु बार बार गीता का पाठ किया, उनसे कोई असर नहीं हुआ, तो भागवत से क्या होगा? अब तो नारद जी से सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद जी, देखो गीता पाठ, वेद पाठ आपने किए, लेकिन आप जब तक भागवत नहीं सुनाओगे, भागवत कोई वेद विधान से अलग नहीं है। मेरी मैयाओ, भागवत तो साक्षात वेद विधांत का जो रस में सार है, वही श्रीमद् भागवत है। जो शास्त्रों का फल है, जो शास्त्रों का जो निचोड़ है, वही श्रीमद् भागवत है। और एक बात बताऊं, आप मान लो एक भागवत एक कल्प वृक्ष है। क्या है? मान लो वेद
कल्प वृक्ष है और उसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। एक बात बताऊं, फल में जो मिठास होती है वो क्या कभी जड़ में होती है जी? आम अगर खाओगे तो आपका मुंह मीठा हो जाएगा या नहीं? बोलो हाँ ना, कुछ तो कहो। हाँ, अगर आम की जगह पे आप आम की डाली तोड़ करके खाने लग जाओ तो क्या आपका मुंह मीठा होगा? क्यों मुंह मीठा नहीं होगा? दांत भले टूट जाए मेरी मैयाओ, हाँ, मुंह मीठा नहीं हो सकता। लेकिन जो आम खाने से मुख मीठा हो गया, उसका जो रस है वो तो जड़ों से ही आया है जी। आम खा रहे तो मुंह मीठा हो रहा है, और आम की जगह डाली तोड़े के खाएं तो दांत टूट सकते हैं मेरे माता बहन भाई बंधुओं। लेकिन जो रस है वो तो जड़ों से ही आया है, डालियों से ही आया है आम में। तो नारद जी वेद वेदांत साक्षात कल्प वृक्ष है और उनका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। बोले अच्छा, आपने इतना सुंदर भागवत को बता दिया, इतना सुंदर ग्रंथ कह दिया, अब इसमें गुठली है, छिलका है, कोई समझदार व्यक्ति फल में गुठली छिलका थोड़ी खाता है। तो सनत कुमार जी ने कहा, नारद जी इसमें कहीं पे गुठली नहीं है, कहीं पे छिलका नहीं है, इसमें तो एकदम अमृत रस भरा हुआ है, अमृत रस भरा हुआ है मेरे माता बहन भाई बंधुओं। ऐसा भागवत सुंदर ग्रंथ है। आज नारद जी ने कहा ठीक है, तो ऐसा है आपको वृंदावन चलना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति माता अपने पुत्रों के साथ में वृंदावन में है। सनत कुमार जी ने कहा ऐसा है नारद जी, भक्ति माता को निवेदन करो कि आप थोड़ा सा आगे आए और हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे और बीच में मिल जाएंगे, बीच में मिल जाएंगे। अब तो भक्ति माता को निवेदन किया, हे भक्ति माता आप वृंदावन से थोड़ा आगे चल करके आओ और हम बद्रीनाथ से नीचे आ रहे हैं, बीच में मिलेंगे। बीच पड़ता था हरिद्वार। बीच क्या है? हरिद्वार। अब तो नारद जी हरिद्वार में आ गए, गंगा जी के तट पर, और कथा प्रारंभ कर दी महाराज। सनत कुमार जी गंगा जी के तट पर आनंद नाम के घाट पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं। मेरी मैयाओ, पहले ये कथा वृक्ष के नीचे बैठ करके हो गई, लेकिन आजकल कथाओं में तो बहुत, हाँ मेरी मैयाओ, नारद जी भी फक्कड़ हैं, इधर सनत कुमार जी भी फक्कड़ हैं। अगर नारद जी ने सोचा इतना पैसा कहां से आएगा, ए जी, हाँ बोलो राधे राधे। भाई आजकल कथा कराओगे तो कम से कम 2 लाख रुपए तो हो। अब नारद जी कहने लगे हम भी फक्कड़ तुम भी फक्कड़, कैसे होगी? तो सनत कुमार जी ने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो मेरी मैयाओ, आजकल तो टेंट भी चाहिए, माइक भी चाहिए, संगीत भी चाहिए, पंडित जी भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए आपको लिए, हाँ नेट मेट भी चाहिए, हाँ सुंदर व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये सब कैसे होगा? नारद जी से कहा आप चिंता मत करिए, आप कथा कराने का विचार तो बनाइए। देखो गंगा जी के तट पर कथा करेंगे, वहां गंगा जी की बालू बिल्कुल मेट की तरह है, वहां पे हम बैठ जाएंगे, श्रोता बैठ जाएंगे, और एक कदम का वृक्ष है उसके नीचे हम बैठ जाएंगे।
अब तो नारद जी ने कहा ठीक है। सनत कुमार जी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, चौतरा पे बैठ गए। नारद जी खुद श्रोता बन गए हैं। वक्ता आचार्य सुखदेव सूत जी महाराज सनत कुमार जी जो भगवान के प्रथम मेरी मैया अवतार माना गया। सनत कुमार जी भगवान का पहला अवतार माना गया है 24 अवतारों में। आप सुनेंगे अवतारों की कथा। अब तो जन जन में खबर पहुंच गई कि नारद जी कथा करा रहे हैं, सनत कुमार जी कर रहे हैं। बड़े आनंद की बात है, बड़े उत्साह की बात है। साक्षात भगवत स्वरूप कथा कर रहे हैं, भगवत स्वरूप ही कथा सुन रहे हैं। अब तो महाराज ज्ञानेन्द्रिय मुनेन्द्रियों का आगमन होने लगा, संत महात्माओं का आगमन होने लगा। धीरे 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 कुंभ जैसा वातावरण बन गया, कुंभ जैसा वातावरण बन गया महाराज। लाखों की संख्या में श्रोता आ गए, संत महात्मा आ गए, ज्ञानी मुनिंद्री आ गए। 3 आसन बिछा दिए, 3 आसन बिछा दिए भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए। भक्ति माता से निवेदन किया, हे भक्ति माता आप आओ, आपके लिए हम भागवत कथा कर रहे हैं। मेरी मैयाओ भक्ति आ गई है, अपने पुत्रों के साथ आसन पर विराजमान हो गई है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही है। सनत कुमार जी भगवान नाम की महिमा का बखान करने लगे, मेरे प्रभु के नाम की चर्चा करने लगे, उनका बखान करने लगे। तो नारद जी ने सनत कुमार जी से पूछ लिया। सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद जी आज कुछ पूछने का मन हो रहा है। सनत कुमार जी ने कहा, नारद जी क्या पूछना चाहते हो, पूछिए। सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार जी इस भागवत को सुनकर के अगर कोई भगवान का प्रेमी भगवान के धाम चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। भक्त अगर भगवान की कथा सुन करके अगर भगवान के धाम चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। क्या इस भागवत को किसी पापी को सुनाने से उसे कुछ मिलेगा या नहीं? जिसने अपने जीवन में पाप कर्म किए उसको अगर भागवत सुनाए तो उसको कुछ मिलेगा? तो सनत कुमार जी ने बड़ी सुंदर बात कही है मेरी मैयाओं। सनत कुमार जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचारता विमार्गगा, क्रोधाग्धिधा कुटिलाश्च कामिना, सप्ता यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बड़ी सुंदर बात कही। जिस मनुष्य ने नारद जी कभी सत्कर्म नहीं किया, जिसकी बुद्धि सदा दुराचारायण में ही लगी रही, कभी माता पिता की सेवा नहीं की, कभी भगवान के चरणों में सर नहीं झुकाया, कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, कभी कथा नहीं सुनी, ऐसा व्यक्ति भी अगर कथा सुने, भगवान के नाम की महिमा को गाय सुने तो मेरी मैयाओं वो भी भगवान के धाम चला जाता है, भगवान के धाम चला जाता है। और मैं तो नारद जी यहां तक कहता हूं कि पूरे जीवन जिसने अपने बुरे कर्म किए, बुरे कर्म किए, पाप के कार्य किए और अकाल मृत्यु हो गई, हाँ
बुरे कर्म करते करते अकाल मृत्यु हो गई, अगर मरने के बाद अगर वो भूत और प्रेत भी बन जाए, मरने के बाद अगर वो भूत और प्रेत भी बन जाए, अगर उसके नाम से भी हम भागवत कथा करें, नारद जी उसको अगर भागवत सुनाए तो भी उसका कल्याण हो जाता है और वो प्रेत योनि से छूट जाता है, वो प्रेत योनि को छोड़ करके देव योनि को प्राप्त करता है। ऐसी भागवत की महिमा है, ऐसा भागवत का मेरे कन्हैया का स्वरूप है। नारद जी ने कहा ऐसा कभी हुआ है या ऐसे ही कह रहे हो? बोले नहीं, ऐसा हुआ है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतनपतमोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। कहा कि एक ब्राह्मण थे और उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब होता है जिसने अपने आत्मा में मेरे ठाकुर के दर्शन कर लिए हों, उसका नाम आत्मदेव है। मेरे माताओं, जो प्रत्येक परिस्थिति में मेरे ठाकुर को याद करे वो आत्मदेव है। आत्मदेव के घर में कोई कमी नहीं है, बड़े भजनानंदी हैं, लेकिन जैसे भजनानंदी आत्मदेव, उनके विपरीत उनकी भार्या थी जिसका नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। बिल्कुल विपरीत भगवान आत्मदेव की। मेरी मैयाओं, यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम था वैसे ही गुण थे। हाँ, धुंधली को मेरी मैयाओं, धुंधली किसे कहते हैं? धुंधली वो है कभी सामने वालों से झगड़ ली, हाँ, कभी इधर वाले पड़ोसी से झगड़ लिए, अगर इधर वाला ना मिला तो इधर वाले से झगड़ लिए, अगर वो भी ना मिला तो किसी राहगीर से ही झगड़ लिए। हाँ, बोलती तो समझो मिर्च छिड़क दी क्या, बड़ी कर्कश वाणी, लेकिन बनावट ही प्रेम इनको बहुत आता था। जब पति शाम को लौट करके आते तो द्वार पर खड़ी हो जाती, आरती उतारती। हाँ, आरती उतारती। आत्मदेव जी के प्रति आत्मदेव का मन बोले अच्छा, इतना सुंदर विचार, इसीलिए उनका आदर सम्मान था। लेकिन आत्मदेव जी के जाने के बाद फिर उसका वही काम। बोलो राधे राधे। इनको ये बनावटीपन बहुत आता था। मेरी मैयाओं, ध्यान रखना, बनावटीपन भगवान को अच्छा नहीं लगता है। बनावटीपन प्रेम भगवान को अच्छा नहीं लगता है। तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में स्पष्ट लिख दिया है, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, 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 मोहे कपट छल छेद्र न भावा, मोहे कपट छल छेद्र न भावा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे
कपट छल छिद्र न भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा साफ साफ कहते हैं कि आप जो बनावट का दिखावे का प्रेम करते हो ये मुझे प्रिय नहीं है। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, भगवान से प्रेम करना है, भगवान की भक्ति करनी है तो सच्चे मन से करनी है, सच्चे मन से करनी है। आज धुंधली का मन भी अच्छा नहीं है, नाम भी अच्छा नहीं है, तो काम कैसे अच्छे होंगे। धुंधली देवी के घर में कोई कमी नहीं है मैयाओ, लेकिन एक कमी है, उनके घर पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी के घर पर एक तुलसी का विरवा भी है। मेरी मैयाओ, तुलसी का वृक्ष तो हर हिंदू के घर में होना चाहिए। तुलसी का वृक्ष हर हिंदू घर में अवश्य होना चाहिए। अगर आप हिंदू हैं तो तुलसी का पेड़ घर में अवश्य लगाइए, अवश्य लगाइए। आत्मदेव जी के घर भी तुलसी का विरवा है, लेकिन पता नहीं क्यों कभी हरा भरा नहीं रहता, सूख जाता है। आत्मदेव जी के घर एक गाय भी है। मेरी मैयाओ, मेरी मैयाओ, आप सबसे कहना चाहूंगा गौ सेवा अवश्य करिए। गौ सेवा करना मेरी मैयाओ हिंदुओं का परम उद्देश्य है। अगर आप हिंदू हैं तो गाय की सेवा अवश्य करनी है मेरी मैयाओ, क्योंकि गाय विश्वस्य मात्रा, गाय विश्व की माता है। गाय को एक रोटी तो अवश्य खिलाइए, एक रोटी तो अवश्य निकालिए। अगर आप गाय को एक रोटी दे रहे हैं तो मेरी मैयाओ ये समझ लेना कि आप 33 करोड़ देवताओं को भोजन करा रहे हैं, क्योंकि ऐसा शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, पुराण कहते हैं कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। मेरी माता बहन भाई बंधु, गौ सेवा अवश्य करिए। हाँ, गाय विश्व की माता है, गाय की सेवा अवश्य करिए मेरे माता बहन भाई बंधु। बोलिए गौ माता की जय हो। आज आत्मदेव जी के घर पे गाय भी है, लेकिन पता नहीं क्यों कभी हरी भरी नहीं रहती मैया, कभी बछड़ा बछिया कभी नहीं देती, बाज हो गई है। अब तो आत्मदेव जी के यहाँ पर पड़ोसियों का आना चालू हुआ। एक बात बताओ मेरी मैयाओ, अच्छे पड़ोसी भगवान की कृपा से मिलते हैं। अच्छे पड़ोसी भगवान की कृपा से मिलते हैं। अगर ज्यादा अच्छे मिल गए, हाँ, ज्यादा अच्छे मिल गए तो आपको उखाड़ के ही मानेंगे। हाँ, इसीलिए अच्छे ही मांगे, ज्यादा अच्छे ना मांगे। हाँ, ज्यादा अच्छे मिल गए तो आपको उखाड़ के ही मानेंगे। आज पड़ोसियों ने क्या कहना चालू कर दिया, बोले पंडित जी तुम्हारी गाय बछड़ा बछिया क्यों नहीं देती? बोले पता नहीं भैया, सेवा तो रोज करता हूं। हाँ, और ये हम देख रहे हैं तुलसी का विरवा भी तुम्हारे घर में कभी हरा भरा नहीं रहता। तो कहा भैया मालूम नहीं, सेवा तो रोज करता हूं, मीठा जल रोज देता हूं, पता नहीं क्यों। पड़ोसियों ने क्या कहना चालू कर दिया, बोले ये सब इसलिए हो रहा है तुम्हारे घर पुत्र नहीं है। क्या नहीं है?
तुमसे तुम्हारे पितर खुश नहीं हैं, तुमसे तुम्हारे देवता खुश नहीं हैं, तुम्हारी द्वारा दी गई चीज देवता स्वीकार नहीं करते। ऐसे ऐसे भ्रम में डाल दिया। एक बात बताओ मेरी मैयाओ, अगर घर में बेटा नहीं है तो समझो भगवान की कृपा है, अगर बेटा घर में हो जाए तो समझो ये भी भगवान की बड़ी कृपा है। मेरी मैयाओ, अगर घर में बेटा हो, अगर वो पुत्र की जगह कुपात्र हो गया, पुत्र की जगह अगर वो नालायक हो गया, तो आपको वो जीवन भर रुलाएगा, आपको वो जीवन भर रुलाएगा। मेरे माता बहन भाई बंधु, बजाओ तो बजाओ अच्छी तरह से। हाँ, आपको वो जीवन भर रुलाता रहेगा। इसीलिए भगवान से आप यही कहिए कि हे प्रभु, पुत्र हो, गुणवान हो, संस्कारी पैदा हो हमारे घर में। कहते हैं लगा दे आग पानी में, लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। लुटा दे बाप की दौलत, हरामी उसको कहते हैं, हरामी उसको कहते हैं। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, हाँ, बाप ने मेहनत की, दिन रात मेहनत की, और उसने आकर के लुटा दिया, तो वो तो हरामी ही निकला, वो तो हरामी ही निकला। आज आत्मदेव जी को पुत्र के मुंह में डाल दिया। आज आत्मदेव जी मैयाओ अपने आप को नष्ट करने के लिए जंगल में गए। जंगल में जब अपने आप को नष्ट करने जा रहे थे तो संत सामने से आ रहे थे। एक संत ने देखा और देखते ही समझ गए ये तो कोई विद्वान ब्राह्मण है, तेज है मस्तक पर, लेकिन दुखी है। आज संत ने जाकर के पूछा, एक बात बताओ मेरी मैयाओ, संत किसे कहते हैं मालूम है आपको? ए जी मैया जी, मालूम है संत किसे कहते हैं? दाढ़ी बढ़ा ली 2 हाथ की, हाँ, बाल बढ़ा लिए लंबे लंबे, भगवा वस्त्र पहन लिए, क्या उसको संत कहते हैं? ए जी, ऐसे संत तो बहुत घूम रहे हैं। हाँ, संत ऐसे तो बहुत घूम रहे हैं। मेरी मैयाओ, अगर 5 रुपए का रंग ला करके मैं अपने कपड़े रंग लूं, भगवा वस्त्र पहन लूं, तो क्या मैं संत बन जाऊंगा? लंबे लंबे बाल कर लूं, दाढ़ी बढ़ा लूं, तो क्या मैं संत बन जाऊंगा? ए जी बोलो ना। मेरी मैयाओ, संत कहते हैं साधना करने वाले को। संत किसको कहते हैं? साधना करने वाले को, जो अपने द्वारा कभी किसी को कष्ट नहीं देवे। अभी रख लो गोद में, मैं ले लूंगा मैं। अपने द्वारा कभी दर्द ना दे, अगर बन जाए तो उसका दुख दूर कर दे। हाँ, उसको संत कहते। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, संत हृदय नवनीत समाना। संत तो ऐसे होते हैं जो दूसरे को दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं, अपने द्वारा कभी किसी को कष्ट नहीं देवे। हाँ, संसार का कल्याण करें, भगवान का नाम जप करें, उसका नाम संत होता है, उसका नाम संत होता है। मेरे माता बहन भाई बंधु, परमात्मा के नाम को गाएं, परमात्मा के नाम का भजन करें, साधना करें,
उसी का नाम संत है। आज संत ने देखा और देखते ही समझ गए ये तो कोई विद्वान ब्राह्मण है, दुखी है। जाकर के पूछा, कथम रोदसी विप्रः, कथम रोदसी विप्रः, त्वम का चिंता बलीयसी। कथम रोदसी विप्रः, त्वम का चिंता बलीयसी। वदः स्वत्सरं मह्यं सुहस्य दुःखस्य कारणम्। अरे ब्राह्मण, आप दुखी हैं, क्या बात है? अब तो संत के देखा, संत के चरणों में गिर पड़े और कहा कि रोते हुए पंडित जी ने कहा, हे संत महात्मा, मेरे दुख का कारण केवल एक है, मेरे दुख का कारण केवल एक है, क्योंकि मेरे पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। मेरे द्वारा दी हुई चीज देवता स्वीकार नहीं करते, पितर मुझसे खुश नहीं है, क्योंकि मेरे पास पुत्र नहीं है। इसी पाप की वजह से ये सब हो रहा है। आज संत महात्मा ने समझाया, अरे पंडित जी, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता? ए जी, होता है अब की बार जो आपका पुत्र बन के आया है, पिछली बार शायद वो आपका पिता रहा हो या दादा रहा हो, कोई मालूम है? ए जी, जिसके आप पुत्र पुत्रादि बन के आए हो, उसके शायद आप पहले पिताजी हो, या जो इस बार हमारे पिताजी बने हैं उस बार हम उनके दादाजी हो, कोई पता है? अरे पंडित जी, यहां कोई किसी का नहीं होता। हाँ, और मेरे मैयाओ ध्यान रखना, फिर सी बात को कहूंगा, अगर पुत्र पंडित जी कहीं नालायक निकल गया तो वो आपको जीवन भर रुलाता है। जब हमारे बेटा नहीं होता है ना, तब भी हम रोते हैं, हाँ, कि हमारे पुत्र नहीं है, हमारे पुत्र नहीं है। और हो जाए और होके मर जाए, तब भी हम रोते हैं, हाँ, तब भी हम रोते हैं। भाई हुआ तो था, लेकिन होके मर गया, क्या करें, रोना ही लिखा है। लेकिन पंडित जी, पुत्र की कामना हम किस लिए करते हैं? ए जी, पुत्र की कामना हम किस लिए करते हैं? कि वो हमारे खानदान को आगे बढ़ाएगा। ए जी, मैया जी, वो हमारे परिवार को आगे बढ़ाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा। एक बात बताइए, क्या पुत्र नाम रोशन करते हैं? पुत्र नाम रोशन करते हैं क्या? हाँ ना, कुछ तो कहो। हाँ, मेरे माता बहन भाई बंधुओं, पुत्र हम कामना करते हैं कि वो एक लोटा हमारी खोपड़ी में घी भर दे, एक लोटा हमारी खोपड़ी में घी भर दे। हाँ, जब अंत समय आता है ना, तो चिता पर जब शरीर को रख दिया जाता है, जब चिता जल जाती है, तो उसका जो बेटा होता है वो बांस में एक लुटिया लगा लेता है, उसमें घी भर देता है महाराज। लेकिन पंडित जी, अगर आपका पुत्र कुपात्र हो गया तो आपकी खोपड़ी में 100 लोटा भी घी भर देगा ना, तो भी आपकी मुक्ति नहीं होगी, तो भी आपकी मुक्ति नहीं होगी। और मेरी मैयाओ,
नाम रोशन बेटा नहीं चलाते, सुन लीजिए, ना तो चलाते ना डुबाते। हाँ, नाम रोशन ना तो बेटा करते ना कराते, ये तो अपने कर्म कराते हैं, अपने कर्म कराते हैं मेरे माता बंधुओं, अपने कर्म कराते हैं। मीरा जी का कोई बेटा था क्या? हो तो मुझे बताओ नाम। सूरदास जी के कोई बेटा था क्या? कबीरदास जी के कोई बेटा था क्या? लेकिन इनके नाम तो आज भी रोशन है जी, इनके नाम तो आज भी रोशन है। तो बेटा नाम नहीं कमाते, नाम तो अपने कर्म कमाते हैं मेरे माता बंधुओं, अपने कर्म कमाते हैं। और पंडित जी, जैसी ममता आप अपने बेटा से करते हैं, जैसी ममता हम अपने बालकों से करते हैं, वैसी ममता अगर मेरे कन्हैया से हो जाए, वैसी ममता मेरे ठाकुर से हो जाए, तो मेरे माता बहन बंधुओं हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा आना जाना सफल हो जाएगा, हमारा जन्म लेना सफल हो जाएगा। जैसी ममता हम अपने पुत्र से करते हैं, अपने बेटा बेटियों से करते हैं, जैसा प्यार वैसा प्यार मेरे ठाकुर से हो जाए, तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा, हमारा जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। आज आचार्य सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आज आत्मदेव जी को पंडित जी ने, महात्मा ने कहा कि तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है। कितने जन्मों तक? 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है। अब तो संत के सामने गिर पड़े, अपने सिर को फोड़ने लगे। कहा कि आप तो संत हैं, आप तो महात्मा हैं, आप चाहे तो जन्म पत्री बदल सकते हैं, आप चाहे तो पुत्र दे सकते हैं। अगर आपने मुझे पुत्र होने का वरदान नहीं दिया तो सत्य कहता हूं आपके सामने सिर फोड़ करके मर जाऊंगा, लेकिन बिना पुत्र के नहीं जाऊंगा। मेरी मैयाओं, संत को दया आ गई, संत को दया आ गई, एक फल दे दिया। कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना, आपके सुंदर पुत्र होगा, आपकी सुंदर पुत्र होगा। आज आत्मदेव जी फल लेकर के आए, बड़े मन में खुश हुए, अपनी पत्नी को दिया। कहा कि ये संत का प्रसाद है, आपके पुत्र होगा, आप इस फल को खाइए। अब धुंधली देवी ने कहा, आप फल खाने से पुत्र होता है? बोले ये संत का प्रसाद है, जरूर होगा, आप विश्वास के साथ खाइए। आज धुंधली देवी अपनी सहेली के पास गई। एक बात बताओ मेरी मैयाओं, जैसे आप हैं वैसे ही आपके दोस्त आपको मिल जाएंगे, जैसे आपके विचार हैं, हाँ, जैसे आपके विचार हैं, जैसा आपका मन है, वैसे ही आपके दोस्त मिल जाएंगे, आपके पड़ोसी मिल जाएंगे मेरी मैयाओं। अब धुंधली का मन भी अच्छा नहीं है, कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। हाँ मेरी मैया, जैसे करोगी रंगत वैसी हो जाएगी संगत। हाँ। जैसी संगत करोगे वैसी ही रंगत बननी है मेरी माता बहन भाई बंधुओं। इसीलिए अच्छे लोगों का संग करिए, संत महात्माओं का, ब्राह्मणों का संग करिए। कभी ये प्रयास शराबी कबाबियों का संग हो, ऐसी कभी कोशिश मत करिए मेरे माता बहन भाई बंधुओं। आज धुंधली अपनी सहेली के पास
गई और कहा, देख बहन, मेरे पति तो भोले भाले हैं, पूजा पाठ के अलावा कुछ जानते नहीं हैं। किसी ने ये फल दे दिया है, कहीं फल खाने से बेटा होता है क्या? सहेली ने कहा, संत का प्रसाद है, हो भी सकता है। हाँ। धुंधली ने कहा, अगर हो गया तो बड़ी दिक्कत होगी। हाँ, 9 महीने गर्भ में कौन रखेगा? बालक को जन्म देने में भी बड़ी दिक्कत होती है। कौन उसका लालन पालन करेगा? कौन कितनी पीड़ा झेलेगा? और कहीं ऐसा ना हो ये संत का प्रसाद है, सुखदेव जी की तरह 12 वर्षों तक गर्भ में रह गया तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, ऐसा है। देखो, तुम्हारे घर अन्न का दाना नहीं है, तुम्हारे घर अन्न का दाना नहीं है और खाने वालों की लाइन लगी है। हाँ, 6 पुत्र हो चुके हैं और 7वां होने वाला है, और अन्न का दाना भी नसीब नहीं है और खाने वालों की लाइन लग रही है। खाने वालों की लाइन लग रही है और मेरे घर अरबों की संपत्ति है लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। ये बात सच समझ लेना, जहां दांत है वहां चना नहीं है। हाँ, और जहां चना है वहां दांत नहीं है। धुंधली के यहां अरबों की संपत्ति है लेकिन कोई खाने वाला नहीं है, और गरीब सहेली है, अन्न का दाना भी नहीं है और खाने वालों की लाइन लग रही है, खाने वालों की लाइन लग रही है। मेरी मैया, अगर मानो दाना भी है, चना भी है और दांत भी है, तो तीसरी चीज होती है मन। तीसरी चीज क्या होती है? हाँ, तो तीसरी चीज, जहां खाने वाला है, दांत भी है, चना भी है, लेकिन ये मन नहीं है, लेकिन ये मन नहीं है। खिलाने का हर किसी का मन थोड़ी होता है। आपने भी देखा होगा, 100 रुपए किलो की चीज होगी ना, उसको खोज करेंगे थोड़ी सस्ती मिल जाए। हाँ, 10 रुपए किलो की लेंगे, अब वो कैसी है? जगह जगह पर दाग लग रहे हैं, खराब हो रही है, लेकिन 100 वाली नहीं खानी है, खानी तो 10 वाली है। तो यानी ये मन नहीं होता है। और दांत भी है, चना भी है, मन भी है। तो मेरी मैयाओ, समझ लीजिए, भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, हमारे ऊपर बरस रही है मेरे माता बहन। आचार्य सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, धुंधली देवी ने सहेली से कह दिया कि देखो, अब के बार जो आपके गर्भ से जन्म लेगा उस बालक को तुम मुझे दे देना, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सा धन दे दूंगी। आज धुंधली से कह दिया, बहन ठीक है। सहेली का दोनों ने मिलकर के क्या किया, एक संत की परीक्षा लेने के लिए उस फल को गाय को खिला दिया। मैया, क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी। एक बार आपको प्रेम से भी बोलना पड़ेगा। आज आचार्य सूत जी कहते, ऋषियों, आज दोनों ने मिलकर के वो फल गाय को खिला दिया और सहेली का पुत्र लेकर के पंडित जी से कह दिया, मुझे पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है। आज मेरी मैयाओ,
पंडित जी के मन में बड़ी खुशी हुई, बड़ा आनंद उत्सव मनाया। आज पुत्र को गोद में लिया, उसका नाम अपने नाम से मिलता जुलता रख रहे थे। बोले मेरा नाम है आत्मदेव, अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। इतने में धुंधली आ गई। बोले वाजी वाह, कितने चालाक बन रहे हो। 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, जन्म देने में कितना कष्ट पाया, लालन पालन करूंगी तो भी कष्ट पाऊंगी, और नाम रख रहे हो अपने नाम से मिलता जुलता। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नाम है धुंधली, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। पंडित जी ने कह दिया देवी ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। मेरी मैया, जो फल इन्होंने गाय को खिलाया था वो संत का प्रसाद था। कहते हैं संत अगर अपने मन से अगर दुआ दे दे या बद्दुआ दे दे, संत प्रसन्न होकर के या दुखी होकर के दुआ दे दे या बद्दुआ दे दे, ये कभी टाली नहीं जाती, ये कभी टाली नहीं जाती। मेरे माता बहन भाई बंधु, आज संत का प्रसाद था। गाय ने भी मेरी मैया समय आने पर एक पुत्र को जन्म दिया। गाय के पुत्र बिल्कुल मनुष्यों के जैसा था, केवल जो कान है वो गाय की तरह लंबे लंबे हैं। आज उसका नाम गोकर्ण रखा गया। क्या रखा गया? गोकर्ण। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारीन महाखला। मेरी मैया, संत का प्रसाद जो गोकर्ण था, गाय का पुत्र जो गोकर्ण है, वो पंडितों जैसा ज्ञानी हो गया है। हाँ, और बहन का जो पुरुष पुत्र था, सहेली का जो पुत्र था धुंधकारी, आज उसका बिगड़ना आरंभ हो गया है। एक बात बताओ मेरी मैयाओ, जिनके घर में पुत्र हो, ध्यान से सुने, जिनके घर में पुत्र हो, पुत्रों के बिगड़ने के आसार ज्यादा होते हैं। मेरी मैयाओ, पुत्रों के बिगड़ने के आसार ज्यादा होते हैं। जिनके घर में पुत्र हैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप अपने बालकों में अच्छे विचार दीजिए। आप अपने बालकों में सद्विचार दीजिए, सद्विचार दीजिए। और मेरी मैयाओ, आप अपने बालकों में सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए, सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए, तो आप माता पिता कहलाने के अधिकारी मैया जी। हाँ, अगर आप अपने बालकों को सुंदर संस्कार, सुंदर शिक्षा, सुंदर गुण अगर नहीं दे पाए, तो आप माता पिता कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सत्य है, सत्य है मेरी माता बहन भाई बंधु। आप अपने बालकों में मेरी मैयाओ देखो, आप संपत्ति देना या मत देना, पैसा देना या मत देना, आप अपने बालकों में सुंदर शिक्षा अवश्य देना, सुंदर विचार अवश्य देना, सुंदर संस्कार अवश्य देना। फिर मत कहना कि मेरा बेटा मेरी सेवा नहीं कर रहा है। हाँ, फिर मत कहना मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरी सेवा नहीं कर पा रहा है। अरे सेवा करना तूने सिखाया ही कहाँ? तूने उसको शिक्षा दी कहाँ?
तूने उसमें अच्छे विचार दिए कहां? फिर मत कहना। अगर मेरी मैयाओ आप अपने बालकों से सेवा करवाना चाहते हो तो आप उनको अच्छे विचार दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। हाँ, आज यही गलती आत्मदेव जी से हो गई है। अपने पुत्र धुंधकारी को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए, सुंदर विचार नहीं दे पाए। आज धुंधकारी पत्ता खेलने लगा। पत्ता तो जानते होंगे, हाँ, ताश। आपने देखा होगा ताश खेलने वाले ऐसे मगन हो जाते हैं, ऐसे मगन हो जाते हैं, 3-4 घंटे कब निकल गए। हाँ, 3-4 घंटे कब निकल गए पता भी नहीं लगा। और गलती से अगर कथा में आ जाए फिर तो 3 घंटे में 100 बार घड़ी देखेंगे, कब जल्दी हो, कब आरती हो, कब चले। हाँ, आप ये बात बिल्कुल सत्य समझ लेना मैयाओ। ताश पत्ता खेलने लग जाए तो बालक बिगड़ने की शुरुआत। हाँ, ताश पत्ता खेलेगा उसमें शायद पैसा भी लगाने लग जाए। धुंधकारी के साथ में भी ऐसा ही हुआ। ताश पत्ता खेलता, उसमें धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट हो गया, इतना आनंद आने लगा, उसमें पैसा लगाने लगा। माँ से मांगता तो माँ दे देती, घर में कोई कमी तो है ही नहीं है। और माँ कहती ले जा बेटा, सब तेरा ही तो है, तू ही तो इस घर का वारिस है, ले जा, कोई कमी नहीं है। माँ दे देती। अब जब पैसे से ज्यादा हारने लगा तो माँ ने थोड़ी सख्ती बर दी। पैसा, बोले माँ पैसा दो, बोले कल तो लेके गया, कहाँ गए, बोले माँ जल्दी दो। माँ दे देती, ले जा बेटा, तेरा ही है, तू जाने तेरे काम देना, तू ही तो है। अब जब पैसे से काम नहीं चले तो सोना चांदी मांगता। सोना चांदी भी जुए में हारने लगा तो मां से मांगता, मां ने शक्ति बढ़ दी। हाँ, शक्ति बढ़ती, बोले अब नहीं रहा घर में कुछ, तो मालूम है मां को मारने लगा, मां को पीटने लगा। आज मां से बुरा भला कहने लगा। घर में कुछ नहीं रहा तो मालूम है क्या किया, चोरी करना चालू कर दिया। हाँ, चोरी करना चालू कर दिया। एक आध बार चोरी में पकड़ा गया तो दंड मिला, तो दंड मिला तो क्या किया मालूम है, पीना चालू कर दिया। हाँ, पीना चालू कर दिया, चोरी करता, डांके डालता, माथे पर काली पट्टी बांध ली, नंगी तलवार हाथ में ले ली, मांस खाता। हाँ, एक बात बताओ मेरी मैयाओ, जो मांस भक्षण करते हैं, हाँ, वो मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। बात थोड़ी कड़वी है मेरी मैयाओ। वो तो एक राक्षस प्रवृत्ति वाले हैं। कैसे हैं? हाँ, वो तो एक राक्षसों के समान है। जिनके घर में मांस बनता है, जिनके घर पर मांस खाया जाता है, ध्यान रखना उनको अगले जन्म में राक्षस बनना पड़ेगा। और अगले जन्म में क्या संत महात्मा कहते हैं, वो अगला जन्म तो पीछे देखा जाएगा, वो तो अभी भी राक्षस हैं, वो तो अभी भी राक्षस हैं मेरे माता बहन भाई बंधुओं, वो तो अभी भी राक्षस हैं। उनकी बुद्धि
कलयुग ने ऐसी खराब कर दी है, ऐसी खराब कर दी है, वो राक्षसों के दुर्गुण कर रहे हैं, राक्षसों के। देखो मैयाओ, आपको ज्ञान दिया गया है, आपको बुद्धि दी गई है, आप अपनी बुद्धि का देखिए, आपके सामने एक गिलास शराब रखी है और एक गिलास दूध रखा है। बहुत से लोग कहते हैं क्या अच्छे ही लोगों के अंदर भगवान है, बुरे लोगों के अंदर भगवान नहीं होते? नहीं, बुरे लोगों के भी अंदर भगवान होते हैं। हाँ, क्या शराबी के अंदर भगवान नहीं होते? जी होते हैं। क्या राक्षसों के अंदर भगवान नहीं होते? होते हैं। तो क्या फिर उसको को राक्षस कैसे बोला जा सकता है? बोले नहीं, इस मानव के अंदर राम भी बैठा हुआ है और रावण भी बैठा हुआ है। हाँ, ये तुमको ज्ञान है, तुमको बुद्धि दी गई है कि आपको शराब का गिलास पीना है या दूध का गिलास पीना है। ये आपको ज्ञान है, ये आपको मेरे ठाकुर ने बुद्धि दी गई है। मेरी माता बहन बंधुओं, अगर आप अपनी बुद्धि को गलत कार्यों में लगाओगे तो आपको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा, आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग करिए। एक बात बताइए, किसी कुत्ते को अगर काजू खिलाओगे, पिस्ता खिलाओगे, किशमिश खिलाओगे तो वो खाएगा? जी क्यों नहीं खाएगा? वो खाने की चीज नहीं है, और वो तो शक्ति की चीज है। हाँ, ये खाने की चीज है, लेकिन कुत्ते के लिए नहीं, ये मनुष्यों के लिए है, ये मनुष्यों के लिए है। मनुष्य खाए, काजू खाए, पिस्ता खाए, दूध पिए। अच्छा, कुत्ते के सामने मांस डालोगे तो क्या कुत्ता खाएगा? जी हाँ, खा जाएगा, क्योंकि वो कुत्तों की चीज है, वो कुत्तों की चीज है। उसे तो कुत्ते जरूर खाएंगे, उसे तो कुत्ते जरूर खाएंगे। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, जिस दिन जगो उसी दिन सवेरा है। हाँ, जिस दिन कोई बात समझ में आ जाए, ना तो तारीख बदलिए, ना टाइम बदलिए। समझदारी तो उसको माना गया है, समझदार तो उसी को माना गया है। वो शुरू हो जाए, बस शुरू हो जाए, बस शुरू हो जाए। अब तक हमसे जो हुआ उसका पश्चाताप मत करिए। अब तक जो हम अनजाने में करते आ रहे थे उसका पश्चाताप मत करिए, लेकिन जो आने वाला समय है वो हमारा वैष्णव बन करके गुजरे, भगवान का भक्त बन करके गुजरे, भगवान का भक्त बन करके गुजरे। मेरी मैयाओ, अगर आपके घर में किसी के घर में सेवन होता हो तो आप उसे त्यागने का प्रयास करिए। हाँ, आप भगवान के भक्त बन जाइए, वैष्णव बन जाइए। मेरी माता बहना बंधुओं, लोग, किसी संत ने कहा कि जो ये मनुष्य का शरीर है ना, ये तो एक कब्रिस्तान है। क्या है? ना जाने कितने मुर्गों को खा जाते हैं, हाँ, कितने कबूतरों को खा जाते हैं। अरे जब किसी, ना जाने कितने बकरों को खा जाते हैं। अरे मैयाओ, ये तो शरीर उनका हुआ ना, जो बकरे मुकरे और ये सब खा रहे हैं, तो वो तो उनका कब्रिस्तान ही हुआ। जी हाँ,
तो मेरी मैया बहन भाई बंधुओं, आप इन बातों का ध्यान करिए। आपको ज्ञान दिया गया है, आपको बुद्धि दी गई है, आप अपने ज्ञान का सदुपयोग करिए, आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग करिए। भगवान तो सबके भीतर है, लेकिन आपको राक्षस जगाना है या राम जगाना है, ये तो आपके ऊपर है, ये तो आपके ऊपर है मेरी माता बहन भाई बंधुओं, ये तो आपके ऊपर है। अर्जी हमारी, आगे मर्जी आपकी। आप जाने, आपका काम जाने मेरे माता बहन भाई बंधुओं। मानो तो ठीक और ना मानो, हाँ, लेकिन समझदार उसी को माना गया है। अगर कोई बात मानने लायक है, अगर कोई बात मानने लायक है, तो मेरी मैयाओ समझदार उसी को कहा गया है। वो बात मान लेनी चाहिए, वो बात मान लेनी चाहिए, उस बात पर अमल करना चाहिए। आज धुंधकारी, मांस भक्षण करता, शराब पीता, आज आत्मदेव ने समझाया, अरे पुत्र, आज तूने ब्राह्मण के घर को नरक बना दिया है। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं। तूने एक विप्र के घर को नरक का अड्डा बना दिया। आज डांट करके बोला, फटकार लगाई, आपकी बुद्धि सटिया गई है। जो हम करते हैं वो ठीक कर रहे हैं। मेरी मैया जी, ये किसी आत्मदेव की कथा नहीं है, किसी धुंधकारी की कथा नहीं है। ये कथा तो हमारी और तुम्हारी कथा है, हमारी और तुम्हारी कथा है। आजकल के बेटे कैसे जवाब देते हैं आप सब जानते हैं जी, जानते हैं ना। तो मेरी मैयाओ, यहां कोई किसी का नहीं होता। अगर कोई है तो वो मेरा ठाकुर है, वो मेरा गोविंद है, वो हमारा है मेरे माता बहन भाई बंधुओं, वो हमारा है। ये बात बिल्कुल सत्य समझ लेना, ये बात बिल्कुल सत्य समझ लेना। आज आत्मदेव जी कहने लगा, हे भगवान, ऐसे पुत्र से तो मैं बिन पुत्र का ही ठीक था, ऐसे पुत्र से तो मैं बिन पुत्र का ही ठीक था। आज गोकर्ण जी ने देखा आत्मदेव जी रुदन कर रहे हैं, उदास हैं। गाय का पुत्र जो गोकर्ण है ना, वही श्रद्धा से आत्मदेव जी को अपने पिताजी कहते हैं। बोले, पिताजी क्या बात है, मैं कई महीनों से देख रहा हूं आप बड़े दुखी रहते हैं, बड़े उदास रहते हैं, क्या बात है। आत्मदेव जी गोकर्ण के चरणों की तरफ गिरने लगे। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी क्या बात है, क्यों दुखी हैं। आज आत्मदेव जी ने कहा, बेटा, घर में रहूं तो कैसे रहूं,